और अब बात हमारी खास पेशकश 70 का संग्राम की, जिसमें हम आपको समझाएंगे उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों का चुनावी गणित। आज हम बात करेंगे कोटद्वार विधानसभा की। आइए देखते हैं 2017 के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है वहां की जनता। कोटद्वार पौराणिक शहर है। जागर गायन की परंपरा को इस शहर ने अब तक संजो कर रखा है। साथ ही ये नगरी पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र भी है। उत्तराखंड की सियासत में भी ये शहर अपनी खास अहमियत रखता है। साल 2012 के विधानसभा चुनावों में सीएम बीसी खंडूरी की हार के चलते इस विधानसभा ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। खंडूरी को कांग्रेसी दिग्गज सुरेंद्र सिंह नेगी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। 2017 में होने जा रहे चुनावों के लिए ये कोटद्वार हॉट सीट बन गई है, जहां एक और सूबे के कद्दावर मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी यहां से विधायक हैं। वहीं कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हरक सिंह रावत के कोटद्वार से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं यहां से पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मैं कह सकता हूं कि एक एमएलए का काम सड़क बनाना मात्र नहीं है, सीसी खड़ंजा बनाना मात्र नहीं है। एमएलए को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार के संसाधन देने पड़ेंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं देनी पड़ेंगी, शिक्षा की मजबूत सेवाएं देनी पड़ेंगी, विकास के और मजबूत काम देने पड़ेंगे। कोटद्वार को जिला बनाने को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है। 15 अगस्त 2011 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई। सत्ता परिवर्तन होते ही मामला ठंडे बस्ते में पहुंच गया, लेकिन एक बार फिर कोटद्वार को जिला बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। विधानसभा के विकास और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार की समस्याएं बनी हुई हैं। वहीं इलाके के विधायक यहाँ कुछ बड़े प्रोजेक्ट लाने में कामयाब तो रहे, लेकिन बुनियादी ज़रूरतों के लिए जनता अब भी संघर्ष कर रही है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारे शहर में अस्पताल की बन चुकी है, लेकिन वहाँ जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होने चाहिए थे और जितना दबाव, जितनी बड़ी जनसंख्या को ये मिलता है, उस हिसाब से यहाँ उतने बड़ा चिकित्सा दल उपलब्ध नहीं है। तो बिल्डिंग से ही सिर्फ नहीं या नए सिर्फ उपकरणों से ही इलाज नहीं होता, बल्कि वहाँ उसकी एक मैन पावर होनी चाहिए जो लोगों की सर्विस दे सके। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हमारा विद्यालय भाबर में बना है, उसमें जोर शोर से काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक इतना समय होने के बाद वो पूरा नहीं हो पाया। उसके क्या कारण थे? कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में आज भी सीवरेज का पुनर्गठन नहीं हो पाया है। सीवरेज का भार उत्तर प्रदेश उठा रहा है। कई निर्माणाधीन सड़कें अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। शहर में अवैध निर्माण खुलेआम जारी है। इसके अलावा कोटद्वार में स्मैक सप्लाई का कारोबार भी फल फूल रहा है। पौड़ी गढ़वाल से अतुल रावत, न्यूज़ स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लेकिन देखिए कि विधायक अपनी क्या उपलब्धि बता रहे हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर हम लोगों ने वर्ष 2004-05 में एक ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किया था, जिसमें कोशिश की गई थी कि वहाँ के स्थानीय जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिल सके। और 2005-06 में हमने स्थापित की 7 से लेकर 12 तक जो 2-3 इंडस्ट्री हम लोगों ने उस समय रिलायंस की लगाई थी, वो भी वहाँ से पलायन कर गई थी। हम लोगों ने दोबारा अवसर मिला तो आज की तारीख में वहाँ पे लगभग सभी यूनिट्स काम कर रही हैं और लगभग 10,000 के करीब लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार वहाँ पर दिलाने का प्रयास किया। एक स्थान पर जहाँ पर एक नियुक्ति भी नहीं हो पा रही थी पिछली सरकार के दौरान, वहाँ पर 10,000 लोगों को नियुक्ति मिल जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और उसके अतिरिक्त उसको और विस्तारित करने के लिए 45 बीघा ज़मीन और भी अधिकृत कर ली गई है, जिसमें उम्मीद है कि और 10-11 हज़ार लोगों के लिए रोज़गार के पदों के सृजन प्रारंभ हो गए। पहली उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा सकता है,
क्योंकि रोज़गार को लेके सबसे बड़ी चिंता प्रदेश की है और उसको हम लोगों ने दिलाने का प्रयास किया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो है शिक्षा। शिक्षा अगर मजबूत है तो स्वाभाविक रूप से नौजवानों को एक हौसला भी बढ़ता है और समय के साथ साथ वो आगे अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां भी छूने का प्रयास करते हैं। उसके लिए जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे प्राइमरी स्कूल का था, हाई स्कूल का था, इंटरमीडिएट कॉलेज का था या डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेजेस का था, उसको सुदृढ़ करने का एक प्रयास किया गया। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? और कोटद्वार की जनता को इस समय महसूस हो रहा है कि लो वोल्टेज वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे सड़कें बेहतर हो गई, पानी की किल्लत ख़त्म हो गई, रसोई गैस की किल्लत ख़त्म हो गई, पढ़ने के साधन बेहतर हो गए और भविष्य के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई। इस बार जीते तो क्या करेंगे? कि कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज होगा। मेडिकल कॉलेज बनेगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा मेरी कोशिश ये भी है कि वहाँ पर एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसको हम लोगों ने स्थापित किया है, जिसको परिपूर्णता के ओर हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो पर्यटन को विकसित करने के लिए टाइगर सफारी को भी हमारा एक प्रस्ताव है कि वहाँ पर टाइगर सफारी को अगर हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उससे पर्यटकों में बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा और उससे आमदनी के साधन भी बढ़ेंगे, लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अब देखिए विपक्ष का क्या कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? कांग्रेस की सरकार विफल सरकार रही, एक निराशाजनक कार्यकाल रहा उनका 5.25 साल में। 5 साल का कार्यकाल था, 5.25 साल तक कोई विकास के कार्य नहीं हुए। कोई भी विधानसभा में बड़ा जो ज्वलंत विषय था, जो गंभीर समस्या थी, उसका समाधान नहीं किया गया। पिछली तत्कालीन सरकार ने जिला बनाया था, जिले का ठंडे बस्ते में है। लाल डांग चीलर खाल उन्होंने कहा था कि फ्लाईओवर बनाएंगे, अभी तक 5.25 साल में कुछ नहीं हुआ। आपका कॉर्बेट का द्वार नहीं खोला। हॉस्पिटल की स्थिति, स्वास्थ्य चिकित्सा की स्थिति ये है कि वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, पूरे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, एएनएम नहीं है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जब भी, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, आज मोदी जी की सरकार है, केंद्र में लोग स्वीकार कर रहे हैं कि अच्छी सरकार है। जो काला धन को अभी मोदी जी ने जो है बाहर निकाला है, उन पे अंकुश लगाया है। और आपका देश की जो सुरक्षा की और रक्षा की बात है, उसमें मोदी जी आगे रहे। विदेश नीति में मोदी जी आगे रहे। गरीबों के हित की जो योजनाएं थी, मोदी जी ने वो धरातल पर उतारी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम के बल पे वोट मांगती है और जनता स्वीकार करती है। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? चिलरखाल जीवन रेखा है हमारी, उसको मैंने पहले भी निर्माणाधीन सड़क बनाकर छोड़ गया था। आपका मेडिकल कॉलेज मेरी प्राथमिकता रही है। आपका कॉर्बेट का जो है बार बार जो है 1934 से अब तक जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात किसी ने नहीं करी। हमने विधानसभा के अंदर भी करी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यहाँ पे जो है लगभग 60 से 70 लाख रुपया उसका रिसेप्शन सेंटर के लिए किया। इन्होंने 5 साल में न तो गाइड पर शिक्षित करे, न इन्होंने जंगल सफारी का रजिस्ट्रेशन कराया। उसका काम प्राथमिकता में करेंगे। और अब देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? यहाँ पर हम तो क्या बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे बेस हॉस्पिटल बना, डिग्री कॉलेज और भाभर में एक डिग्री कॉलेज। कांग्रेस के जो यहाँ पे मंत्री हैं वर्तमान में, इनके जो भी अभी तक कार्य हैं ये जो है केवल हवाई साबित हुए हैं। समाज कल्याण मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने अभूतपूर्व काम किए हैं, जिससे कि जनता बहुत संतुष्ट है। कोटद्वार में देखने को बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो जिसका विधायक क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत बड़ी बनी है और महाविद्यालय में काम हुआ है, नई आर्ट फैकल्टीज वगैरह और साइंस की फैकल्टी खुली हैं। माननीय मंत्री जी ने और यहाँ की कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए?
उनके जितने वादे थे उनमें से 1% भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कोई भी कार्य जो उनका अपना घोषणा पत्र था उसमें से एक भी कार्य उन्होंने यहाँ पर धरातल पर नहीं दिखाया। तो जितने उन्होंने जनता के साथ वादे किए हैं पूरी तरह से खरे उतरे हैं। कार्यक्रम का खत्म होने वाला, जिला नहीं बना पाए, ये बिल्कुल जी भी आगे जो है नहीं बना पाएंगे, ये जनता जान चुकी है। इनका कार्यकाल बिल्कुल खत्म, बेकार हो चुका है। उन्होंने अपने वादों पे बखूबी अपने वादे पूरे किए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उन सब वादे आधे अधूरे हैं। जब 2012 में चुनाव लड़े थे और उन्होंने घोषणाएं की थी, तमाम उनके मैनिफेस्टो में था कि हम कोटद्वार विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे, बहुत सारे विकास कार्य होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता और यहाँ की क्षेत्रीय जनता को नहीं लगता कि कोई भी विकास के नाम पर यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का था, यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए थाना खोलने का था, कई चीजें थी जो कि उन्होंने एक भी काम आज तक नहीं की। समस्याएं जैसे कि खास करके महिलाओं की गैस से लेके होती थी, गैस को कई कई किलोमीटर तक सिर में उठा के ले जाना। कई समस्याएं यहाँ पे, जैसे आपका स्वास्थ्य में अभी डॉक्टर है नहीं यहाँ पे, भले बिल्डिंग बना दी है उन्होंने, लेकिन मेन है डॉक्टर। बेस हॉस्पिटल जो हमारा हॉस्पिटल था जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया। कोटद्वार की समस्याएं अभी जैसे सीवर की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है, यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ बाईपास एक होना चाहिए कि जो कोटद्वार को ट्रैफिक से निजात दिला सकें, इसमें तो कोई ठोस काम नहीं हुआ है। ये NIRD का होना था, लालडंग चिलर खाल का होना था, इसको एक तरह से लोग सब भूल गए हैं और अब जब चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो जनता को गुमराह करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? आज गैस की किल्लत यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है, घर घर तक गैस पहुँच रहे हैं प्रत्येक के घर में। और पानी की जो समस्या थी, पानी की समस्या आज दूर हो चुकी है, बिजली की समस्या दूर हो चुकी है। क्षेत्र में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ मैं तो इन्होंने जो है प्राइवेट स्कूलों को जो है प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया है और शिक्षा का जो इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया है। कि काम आधे अधूरे हुए हैं। अभी अगर हम उसको पूरे 100 नंबर नहीं दे सकते, वो 30-40 के आसपास नंबर दिए जा सकते हैं जो उन्होंने कहा है, जिसकी शुरुआत हुई है। जी ने तो समस्या समाधान के लिए एकमात्र हॉस्पिटल का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, न उसमें डॉक्टर है, न फार्मासिस्ट है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? 4 साल तो उन्होंने कोई समय दिया नहीं। अब इस चुनावी साल में जो है वो यही है तो बहुत ज्यादा देते हैं वो अपनी विधानसभा में। वर्तमान जो हमारे मंत्री जी हैं वो केवल रिबन काटने में लगे हुए हैं। वर्तमान समय में वो तो सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र के को समय देते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मंत्री पद होने के बावजूद और बड़े वो हर समारोह में उपस्थित होते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? कुछ नहीं बदला, यथावत जैसे पहले था वैसे ही है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोटद्वार सिटी होना चाहिए, जो कि देहरादून में जो सुविधाएं नहीं है वो आज कोटद्वार में हो चुकी हैं। इनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, कोटद्वार की कुदशा हो गई है, मेडिकल कॉलेज यहाँ से छिन चुका है। वर्तमान में कोटद्वार का नक्शा ही चेंज हो गया है, जैसे पहले था। इस बार इतने काम हुए हैं कि सड़कों का जाल बिछाया है, पानी की कोई समस्या नहीं रही। उसको पूरे प्रदेश की कहीं चिंता नहीं है। आज दुनिया भर की डेंगू चिकनगुनिया नाम की बीमारियों ने इतने पांव पसार लिए हैं, लेकिन उनको कोई सुध लेने की चिंता नहीं है। लगता है कि अपने आप में कोटद्वार का कोई सूरत हाल नहीं बनता, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी, जिसे मैंने पहले भी कहा, एक बहुत बड़ी अस्पताल की बिल्डिंग। और देखिए जनता ने विधायक जी को कितने नंबर दिए। 10 में से उनको हम 2 नंबर देना चाहेंगे। 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगी। 10 में से 0। उन्होंने 10 में से 10 नंबर पूरे दे दिए। 4 नंबर काफी होते हैं, 4-5। मैं तो कुछ भी नंबर नहीं देना चाहूंगा 10 में से। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी न्यूज़ स्टेट पर।